प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 11 रहीम के दोहे। तो बच्चों, प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। तो सभी बच्चे ध्यान दें। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, तेई सांचे मीत। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि धन दौलत होने पर बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। जब हमारे पास धन दौलत आ जाती है, रुपया पैसा आ जाता है, तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। लेकिन विपत्ति के समय केवल सच्चा मित्र ही हमारा साथ देता है। इसलिए जीवन में सच्चे मित्र होना अति आवश्यक है। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाणति छोह। तो रहीमदास जी कहते हैं, और इसके अलावा मछली जैसे जल से अटूट प्रेम करती है, वैसे ही हमें ईश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहिए। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाणति छोह। और रहीमदास जी कहते हैं कि हमें भी मछली की तरह, जिस प्रकार से मछली जल से प्रेम करती है, उसी प्रकार से हमें भी ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, अर्थात उसकी भक्ति करनी चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल को कभी अपने आप नहीं खाता है, और सरोवर, ये तालाब, अपने पानी को कभी अपने आप नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। ये सदैव दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि पेड़ में फल लगते हैं, ये दूसरों के काम आते हैं। सरोवर में जल बहता है, जीवों के काम आता है। ठीक उसी प्रकार भी हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के जीवन में सज्जनों की भांति सदा दूसरों के हित में अपना कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ और पानी, जो पेड़ है वह अपने फल औरों को देता है, वह कभी उन फलों को अपने आप नहीं खाता है, उसी प्रकार सरोवर, नदी भी अपने जल को अपने आप नहीं पीती है, दूसरों के हित के लिए बहती है। उसी प्रकार भी हमें सज्जनों के भांति क्या करना चाहिए, दूसरों के हित का कार्य करना चाहिए। हमेशा दूसरों के हित में लगे रहना चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रही, जो रहीम यह देह। तो आगे रहीमदास जी कहते हैं कि धरती जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात सभी ऋतुओं को सहन करती है। जिस प्रकार से धरती क्या करती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सभी ऋतुओं को सहन करती है। जैसी परी सो सही रही, त्यों रहीम यह देह। वैसे ही मनुष्य को भी दुख सुख समान रूप से सहने चाहिए। जिस प्रकार से या जो हमारी धरती है, ये सभी मौसम में, सभी ऋतुओं को समान रूप से सह लेती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी सुख दुख को समान रूप से सहने चाहिए। सुख होगा तो दुख भी आएगा, दुख होगा तो सुख भी आएगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हमको इनको समान रूप से इनको सह लेना चाहिए, और इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया रहीम जी के दोहे, और सभी बच्चे इन दोहों को कंठस्थ याद अवश्य करें। धन्यवाद।